हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड यू आर वाचिंग फैशन फ्यूजन्स। आज का वीडियो एक बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे लिए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ वो मेरी सब्सक्राइबर्स की ड्रेसेस हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे यूट्यूब के थ्रू मिला। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा और बहुत अप्रिसिएशन दिया, बहुत प्यार दिया। और आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मुझे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि हम कैसे आपको भेजें एंड ऑल। बहुत सारे लोग प्रोसेस पूछ रहे हैं कैसे करना है। उन्हीं में से 2 सब्सक्राइबर्स ने मुझ पे ट्रस्ट करके अपनी साड़ीज़ मुझ तक भेजी और कुछ उनके डिज़ायर्ड डिज़ाइंस थे जो उनको चाहिए थे कि क्या ये इस साड़ी में बन सकते हैं। वो थोड़ा डिस्कशन हुआ पहले, तो उन्होंने मुझे अपनी साड़ीज़ भेजी और उन साड़ी से मैंने क्रिएट की ड्रेसेस। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी 3 ड्रेसेस आज जो कि मेरी 2 सब्सक्राइबर्स की हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिए कि आपको मेरे प्रोजेक्ट्स कैसे लगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको ड्रेसेस। तो जो मेरी आज की फर्स्ट ड्रेस है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये। पहले मैं आपको इसकी साड़ी का लुक दिखा देती हूँ। ये साड़ी थी कुछ इस तरीके से, जो पूरी की पूरी प्लेन साड़ी थी और इसमें एक ये छोटा सा नेटेड पोर्शन था जो इसके बॉर्डर में था। तो इस साड़ी के लिए तो डिज़ाइन उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप प्लीज़ ये वाला डिज़ाइन देखिए, इसमें बनेगा कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि ऑफ कोर्स ये डिज़ाइन बन जाएगा, बट क्योंकि साड़ी में सिर्फ और सिर्फ प्लेन पार्ट है हमारे पास, तो योक पार्ट के लिए हमें उसमें एडिशनल फैब्रिक ऐड करना पड़ेगा। तो हमने उसी डिज़ाइन को एग्जीक्यूशन करने के लिए इसके योक पार्ट के लिए लिया अलग से फैब्रिक, जो कुछ इस तरीके का फैब्रिक हमने मैचिंग करता हुआ ये नेट ले लिया। फैब्रिक आपको किस पैटर्न का लेना है, जो भी साड़ी का फैब्रिक है उससे मिलता जुलता। जैसे ये शिमर फैब्रिक था, शाइनिंग वाला शिमर फैब्रिक, तो इसके साथ मुझे सबसे अच्छा जो सुटेबल फैब्रिक लगा वो लगा नेट, क्योंकि हमें इसके नीचे जो लाइनिंग यूज़ करनी थी, लाइनिंग के ऊपर ये वाला फैब्रिक आराम से अटैच हो गया और काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आया। और ये हमने अटैच किया है फ्रंट पार्ट में और इसकी स्लीव्स में, जो हमने एडिशनल फैब्रिक लिया है। और बैक पोर्शन में हमने रखा है साड़ी का ही फैब्रिक। अब इसको जो हमने डिज़ाइन दिया वो हमने बनाया इसका रफल गाउन। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें योक पार्ट के बाद साड़ी के 1, 2 एंड 3 इस तरीके से इसमें लेयर बनी। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो बॉर्डर आ गया इसमें नीचे, मतलब हमने साड़ी को इस तरीके से कट किया कि जो बॉर्डर वाला पार्ट था उसको सबसे नीचे वाली रफल में हमने एडजस्ट किया। तो कुछ इस तरीके से ये इसकी फर्स्ट ड्रेस निकल कर आई, जो थी कुछ इस तरह से। बैक में हमने इसको सिर्फ एक प्यारा सा एक छोटा सा लीफ कट दिया एंड स्लीव में हमने यहाँ पर भी इसको एक लीफ कट दिया। तो इस तरीके से ये एक ड्रेस बनी एक प्लेन सी साड़ी से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर था, बाकी पूरी साड़ी प्लेन थी। इस तरह से आप अपनी प्लेन साड़ीज़ को एडिशनल फैब्रिक के साथ ऐड करके उसमें एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ऑर्डिनरी साड़ी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेस बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बना इस प्लेन साड़ी से। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो भी मेरी इन्हीं क्लाइंट का है, इन्हीं सब्सक्राइबर का है। एक्चुअली क्लाइंट बोलने की आदत है। तो सेकंड ड्रेस भी मेरी इन्हीं सब्सक्राइबर की है और ये साड़ी थी कुछ इस तरीके से। ये साड़ी में भी प्लेन साड़ी थी ये पूरी, और प्लेन साड़ी होने के बाद इसमें लेसेस बॉर्डर था, मतलब लेस वाले बॉर्डर थे। जो 2 या 3 लेसेस आपको दिख रही हैं ये अटैच हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये 2 लेसेस आपस में जुड़ के पूरा बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है। तो पूरा बॉर्डर इस तरीके से है और जो पल्लू एरिया था उस पल्लू एरिया पे थोड़ा सा ब्रॉड बॉर्डर था। तो व्हाट वी डिड विद दिस साड़ी, हमने इसका जो बॉर्डर चौड़ा वाला जो ब्रॉड वाला बॉर्डर था उसको निकाल लिया और उसके हिसाब से इस ड्रेस का फ्लेयर रखा, क्योंकि उसको हमने अरेंज किया इस ड्रेस के नीचे बॉटम में फ्लेयर में।
तो ये ड्रेस बनी कुछ इस तरीके से, जिसके पूरे बॉर्डर को हमने अरेंज किया फ्रंट में कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, और ये यहाँ तक अटैच करके इसमें हमने नीचे तक पूरा दे दिया स्लिट, क्योंकि जब बॉर्डर हम अरेंज करते हैं तो उसमें अगर हम स्लिट दे देते हैं तो बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट होता है। अंदर लाइनिंग हमने फुल रखी और यहाँ से इसको स्लिट दे दिया, तो ये स्लिटेड फ्रंट स्लिट गाउन इसमें रेडी हुआ। और जितना भी पिंक पार्ट था, जितना भी ब्रॉड बॉर्डर था, ब्रॉड बॉर्डर पिंक था और प्लस नीचे बड़ी सी 2-3 लेसेस थी, उन सबको रीअरेंज किया हमने इसके फ्लेयर में। और वही जब हमने उस बॉर्डर को हमने अरेंज कर रहे थे तो वहाँ से बहुत छोटा सा पार्ट निकल गया, एक पिंक। देन मैंने वो छोटा पार्ट भी जो है वेस्ट नहीं किया और उसको अरेंज कर दिया इसके बैक में कुछ इस तरीके से। बस इतना ही पार्ट था जो निकल रहा था, जो बच रहा था। देन उसको हमने इसी शेप में कट करके बस यहाँ पे एक जॉइंट देना पड़ा और यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर दिया और इसकी फिनिशिंग दे दी इस लेस से। स्लीव्स हमने दी इसकी फुल और ट्रांसपेरेंट, इसमें हमने कोई लाइनिंग नहीं दी। और जो लेसेस थी यहाँ पर हमने लगाई इसकी दोनों लेसेस। साड़ी में देखिए कुछ इस तरीके से दोनों लेसेस थी। फ्रंट में हमने ये वाला पार्ट दिया है और स्लीव में हमने दोनों लेसेस दी हैं। तो इस साड़ी का लुक आया कुछ इस तरीके से। तो अगर आपकी बॉर्डर वाली साड़ीज़ हैं तो आप उनको फ्रंट स्लिट में या फिर फ्रंट स्लिट ना देके आप उसमें अंगरखा स्टाइल देके और साइड स्लिट दे दीजिए, बहुत अच्छा लुक आता है। लेसेस बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होती हैं और साड़ी की सारी लेसेस यूज़ हो जाती हैं, प्लस आपका एक बहुत प्यारा सा आउटफिट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से अपनी लेसेस वाली साड़ीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वाला सेकेंड प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो बनी है एक सिल्क साड़ी से, सिल्क चंदेरी साड़ी। मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि प्लीज़ आप चंदेरी सिल्क साड़ीज़ का भी रीयूज़ बताइए, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आपके पास चंदेरी सिल्क साड़ीज़ हैं तो आप उनका रीयूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, चंदेरी सिल्क साड़ीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं लहंगों में। लहंगे उनके बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपकी दोनों साइड बॉर्डर हैं तो आप दोनों साइड बॉर्डर निकलवा दीजिए पहले और फिर पूरा लहंगा कलियों में बनवाइए। और कलियों में बनवाने के बाद उन दोनों बॉर्डर को आपस में जुड़वा के और फिर उनको नीचे अटैच करवाइए। इस तरीके से कुछ लुक आता है चंदेरी लहंगों का। ये वाला लहंगा भी मैंने साड़ी से ही क्रिएट किया था। इसमें ऊपर और नीचे बॉर्डर था और दोनों बॉर्डर्स को निकलवा के और इसको हमने अम्ब्रेला कट में दिया और फुल फ्लेयर में कट किया था। तो आप फुल फ्लेयर में भी कट कर सकते हैं। चंदेरी सिल्क साड़ीज़ को आप लहंगों में यूज़ कीजिए या फिर आप अनारकली यूज़ कीजिए या फिर आप गाउन्स बनाइए। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको ड्रेस, वो मैंने क्रिएट किया है एक गाउन, और गाउन को भी मैंने कुछ इसी पैटर्न में क्रिएट किया है। ये देखिए, साड़ी कुछ थी इस तरीके से। देखिए, आपको कुछ अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। और ये साड़ी भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है और उन्होंने बोला कि मेरी साड़ी जो है वो आयरन करते हुए पूरी जल गई और मैंने नई साड़ी ख़रीदी थी तो थोड़ा सा पोर्शन मेरा जल गया है, क्या उसका कुछ बन पाएगा। तो उन्होंने मुझे दिखाया पिक कि कितना पोर्शन उसमें जला हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि इट्स ओके, इतना पार्ट हम निकाल देंगे और इसमें अम्ब्रेला कट नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर इतना पोर्शन निकालने के बाद हमारे पास साड़ी थोड़ी सी कम बचेगी, बट हम इसमें कलियाँ निकाल देंगे और कलियाँ निकालने के बाद ये आपका गाउन रेडी हो जाएगा। लहंगा तो आप मत बनवाइए क्योंकि लहंगे के हिसाब से कलियाँ कम बैठेंगी, तो आप इसमें से गाउन निकलवा लीजिए। तो उन्होंने मुझे ये भेजी और हमने इसमें से रेडी किया ये गाउन। तो देखिए, इसमें हमने सिंपल योक पार्ट में सिर्फ ये रखा है और जो साड़ी का पल्लू वाला एरिया था उस पल्लू वाले एरिया से हमने इसकी स्लीव निकाली। एल्बो लेंथ की स्लीव हमने रखी है पल्लू वाले एरिया से। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा गाउन ये देखिए इतने फ्लेयर में बन गया है। जितना भी पोर्शन इसका थोड़ा जल गया था उसके बाद ये पूरा कलियों में इतने पोर्शन में बन गया है। और जो मैंने अभी आपको बोला कि लहंगे के लिए आप ऊपर नीचे से बॉर्डर निकाल लीजिए और बाद में नीचे अटैच कीजिए, इसी तरीके से इस ड्रेस में भी हमने नीचे इस तरीके से डबल बॉर्डर अरेंज किया। दोनों बॉर्डर्स को हमने निकाल लिया और दोनों बॉर्डर्स को हमने आपस में ज्वाइंट करके देन यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से इस गाउन का लुक आया।
ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट और पूरी साड़ी उनकी यूज़ हो गई और शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लगा ये गाउन और थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड तो इस तरीके से आप चंदेरी सिल्क साड़ीज़ का रीयूज़ आप कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के 3 प्रोजेक्ट जिनको मुझे एक्सप्लेन करके आपको दिखा के बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एंड सेंडिंग मी साड़ीज़ और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए भी थैंक यू, क्योंकि कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लाइनिंग हमें मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कई बार कलर की वजह से लेट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग एंड हैविंग पेशेंस। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है दिव्या फ्यूजन्स। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ बनवाना है तो आप मुझे वहाँ बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ड्रेसेस के साथ, कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Ta-da!